हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एडू36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 टारगेट 90 डे सीरीज का 56वां दिन है और आज हम रसायन या फिर केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं, जैसे कि एल्कोहल, अम्ल, क्षार, सल्फर, नाइट्रोजन और अक्रिय गैस जो जो होती हैं वो सारी अक्रिय गैसों से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो सारे टॉपिक आज के इस सेशन में कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, अश्रु गैस है। ये अश्रु गैस किसे बोलते हैं? अश्रु गैस आपने अभी देखा होगा, जो किसान आंदोलन चल रहा था तो किसान आंदोलन टाइम में अश्रु गैस छोड़े जा रहे थे। क्यों? भीड़ को तितर बितर करने के लिए अश्रु गैस छोड़ा जाता है। उससे क्या होता है, आंखों में जलन उत्पन्न होने लगते हैं और आंसू आने लग जाते हैं, तो भीड़ वहां से गायब हो जाती है, भीड़ हटने लग जाती है। तो उसीलिए कौन इसका प्रयोग कौन करता है? तो जो सुरक्षा बल रहते हैं, जो पुलिस के जवान रहते हैं, वो इसका प्रयोग करते हैं भीड़ को तितर बितर करने के लिए। तो जो अश्रु गैस है वो उसमें क्या मिलाया जाता है, किससे बना होता है? तो अमोनिया, क्लोरीन, हाइड्रोजन कार्बाइड या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड, आप बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया। अश्रु गैस में क्या होता है? तो अमोनिया होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे। वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होती है? 10 से 11%, 40 से 20%, 18 से 20% या फिर 78 से 79%? बताइए कि नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है हमारे वायुमंडल में। तो उसका राइट आंसर आपको पता ही होगा, कितना है? डी, 78 टू 79% होता है नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा कितना होता है? तो लगभग 78%, आप मान के चलिए 78%। ठीक है, फिर उसके बाद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना होता है? तो 20.95% के आसपास या फिर 21% आप बोल सकते हैं। उसके बाद होता है ऑर्गन। क्या होता है? ऑर्गन। ऑर्गन 0.9% के आसपास में। फिर उसके बाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कितना होता है? 0.03% लगभग। ठीक है, ये कार्बन डाई जो ऑक्साइड होता है, ये जैसे जैसे इसकी मात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे ही पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा, इसलिए इसको कंट्रोल में रखना जरूरी है। कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? नोबेल गैस हम किसे बोलते हैं? जो कि क्रिया ना करे उसे हम बोलते हैं नोबेल गैस या फिर अक्रिय गैस। अक्रिय गैस। अब देखिए, अभी हमने कुछ टाइम पहले या फिर एक दो क्लास पहले ही इसमें देखा था कि कुछ कुछ तत्व होते हैं, अगर हम उन्हें खुले में छोड़ देंगे तो वो जलने लग जाते हैं। जैसे कि आपने देखा था सोडियम, आपने देखा था मैग्नीशियम। ऐसे कुछ कुछ जो तत्व होते हैं वो खुले में रखने पे जलने लग जाते हैं। वैसे कुछ कुछ गैसें भी होती हैं जो कि बहुत जल्दी जलने लग जाती हैं। उसमें से आप बोल सकते हैं हाइड्रोजन को। जो ये हाइड्रोजन होता है ये बहुत जल्दी अगर अगर ऑक्सीजन के संपर्क में आया तो ये बहुत जल्दी जलने लग जाता है। और आपने देखा था जो हाइड्रोजन रहता है इसका ईंधन मान भी बहुत ज़्यादा होता है। ईंधन मान मतलब कि ये जलेगा तो ज़्यादा पॉल्यूशन उत्पन्न नहीं करता, इसका सारा का सारा जो गैस वाला पोर्शन रहता है पूरा का पूरा जल जाता है, ये ज़्यादा वेस्टेज उत्पन्न नहीं करता। तो वैसे ही कुछ कुछ ऐसी गैस होंगी जो कि बहुत कम क्रियाशील है, मतलब रासायनिक रूप से बहुत कम क्रियाशील होती है, दूसरी गैसों के साथ जल्दी मिल नहीं पाती हैं ये, और ये अलग अलग, अलग या फिर अकेले रहने की कोशिश करती हैं। तो उन गैसों में कौन कौन से आएंगे? तो यहाँ पे आप बताइए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सा आएगा अक्रिय गैसों में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम। क्या हो जाएगा? हीलियम। हमने बचपन में एक पीरियोडिक टेबल या फिर आवर्त सारणी वाला आपने देखा होगा, एक ऐसा ही टाइप का पीरियोडिक टेबल रहता था। पढ़ा है या नहीं पढ़ा? तो आप बोलोगे बिल्कुल पढ़े हैं। ठीक है, तो हमने इधर देखा था क्या, इस हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, ऐसे करके फिर यहाँ पे फिर ऐसे ऐसे तत्व रहते थे। ये वाला जो लास्ट वाला रहता था
लास्ट वाला जो रहता था यहाँ पे कुछ कुछ तत्व रहते थे, उनमें कौन कौन से रहते थे, तो आप बोलोगे हीलियम रहता था, हीलियम के बाद नियॉन रहता था, फिर ऑर्गन रहता था, फिर क्रिप्टॉन रहता था, फिर जीनॉन रहता था, फिर रेडॉन रहता था। तो वैसे ही देखिए ये सारे तत्व जो होते हैं वही अक्रिय है, ये लास्ट में है, ये क्रियाशील नहीं होते हैं, जल्दी क्रिया नहीं करते हैं दूसरे के साथ मिल के, ठीक है। इसलिए इनको बहुत सारी जगह यूज किया जाता है, किसको किसको, हीलियम को, नियॉन को, ऑर्गन को, क्रिप्टॉन को, जीनॉन को, रेनॉन को, ठीक है, रेडॉन को। चलिए आप इसको याद कैसे करेंगे, इसको हमने बचपन में कैसे याद किया था, है ना, है ना, आगरकर, आगरकर एक प्लेयर था, आपने अगर क्रिकेट देखा होगा तो आपको पता होगा आगरकर के बारे में। तो है ना आगरकर 0 रन पर, ऐसे करके आपने याद किया था या फिर हमने याद किया था। है ना से मतलब हो जाता है हीलियम, ना से नियॉन, आगरकर से ऑर्गन और क्रिप्टॉन, और जेनॉन और रेडॉन। ये आपको थोड़े से याद रखने हैं, ज़्यादातर आप अगर नहीं याद रख सकते हैं तो इतने बस याद रखेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो हीलियम, नियॉन, ऑर्गन और क्रिप्टॉन ये कैसी गैसें होती हैं, तो कैसी गैस होती हैं, नोबेल गैस होती है या फिर ये अक्रिय गैस होती है, और इनका बहुत सारी जगह यूज किया जाता है। चलिए अभी हम इसका बाद में यूज देखेंगे। मेथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है गेहूं का खेत, धान का खेत, कपास का खेत या फिर मूंगफली का खेत। मेथेन गैस एक ही पॉल्यूटेड गैस है या फिर जिसे हम बोलते हैं प्रदूषण फैलाने वाला गैस है ये, ठीक है, प्रदूषण फैलाने वाला। दोस्तों थोड़ी सी वॉइस आ रही है क्योंकि बगल में काम चल रहा है, ठीक है, लेकिन हमारा क्लास लेना इंपॉर्टेंट है, क्लास चाहिए, आप लोग को क्लास लेना ही पड़ेगा, तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, मैनेज करिएगा। चलिए जो मेथेन गैस है, मेथेन गैस के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था। तो ये कहाँ कहाँ पे उत्पन्न होती है, तो धान के खेत में उत्पन्न होती है। इसके अलावा मैंने बताया था जब पशु जुगाली करते हैं, जो अपना मुंह चलाते हैं उस टाइम पे, तो पशु द्वारा भी ये उत्पन्न की जाती है। कब, पशु द्वारा भी ये उत्पन्न की जाती है। इसके अलावा कोयला खदान, जहाँ पे कोयला खदान होता है वहाँ भी मेथेन गैस निकलती है। कहाँ पे, जहाँ पे कोयला खदान होता है वहाँ भी मेथेन गैस निकलती है। तो आपसे क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है कि मेथेन गैस कहाँ से निकलती है, तो धान का खेत हो गया, जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं वहाँ से निकलती है, या फिर कोयला खदान जहाँ पे होता है वहाँ से निकलती है मेथेन गैस, और ये प्रदूषण फैलाने वाली गैस होती है। इसके अलावा हमने देखा था जब बायोगैस था, बायोगैस में भी मेथेन गैस ही निकल रहा था। जब हम लोग बायोगैस बना रहे थे तो कौन सी गैस उसमें उत्पन्न हो रही थी, तो मेथेन गैस उसमें उत्पन्न हो रही थी। गोताखोरों को सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें हैं। ये देखिए गोताखोर है, अब यहाँ पे ये सिलेंडर लगाया हुआ है, ठीक है, तो जब ये सांस लेगा तो कौन सी गैस का उपयोग करेगा, बताइए। ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा ऑर्गन, ऑक्सीजन तथा हीलियम, और ऑक्सीजन तथा नियॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन तथा हीलियम। ऑक्सीजन तो लेगा, सीधी सी बात है, किसी को जिंदा रहना है, हमें जिंदा रहना है तो हमें ऑक्सीजन तो ग्रहण करना ही पड़ेगा। अब बाकी यहाँ पे जो बात अटकती है वो ये है कि नाइट्रोजन, ऑर्गन, हीलियम या नियॉन क्या चीज़ इसके अलावा लेंगे। तो जो हीलियम गैस होती है, हीलियम गैस हमारी बॉडी में बहुत कम विलय हो पाती है। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में हीलियम गैस भी मिला लिया जाता है, और ये जो हमारी बॉडी में देखिए जब ऑक्सीजन है हमारी बॉडी में, ऑक्सीजन जाता है और ब्लड में मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन के साथ में हीलियम भी चला जाता है, हीलियम को मिला के रखते हैं। जो हीलियम है, हीलियम एक्चुअल में ब्लड में बहुत कम विलय होता है, बहुत कम घुलता है, इसलिए इसको यूज किया जाता है ऑक्सीजन के साथ में हीलियम को। कब, जो गोताखोर रहते हैं वो यूज करते हैं, तो आपको याद रखना है हीलियम गैस को यूज करते हैं। वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन या फिर नियॉन। जो वायुयान के टायर रहते हैं उसमें कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए ये मान लीजिए जैसे भी है ऐसे ही कुछ, मान लीजिए ये हो गया, यहाँ पे फैन बना दिए हमने, मान लीजिए ये हो गया वायुयान हमारा, ठीक है, बना तो नहीं है ठीक से, फिर भी मान लेते हैं इसको। तो जब भी वायुयान उतरता है नीचे में, तो जो इनके टायर रहते हैं, टायर में सीधी सी बात है अचानक से नीचे उतरेगा और यहाँ पे सरफेस रहता है, तो यहाँ पे जब टकराएगा तो प्रेशर बढ़ता है, क्या बनता है, ये जो टायर है टायर पे क्या बनता है, दबाव बनता है,
और दबाव में हो सकता है कि अगर दूसरी गैस जैसे हाइड्रोजन गैस रख दी या फिर दूसरी गैस रखेंगे तो वहाँ पे टायर फटने की संभावना रहती है, वो क्योंकि जल्दी हीट हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर टायर फटने की संभावना होती है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग कौन सी गैस को भरें जिससे कि ज़्यादा सेफ रहे, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर यहाँ पे बी। थोड़ा सा ऑप्शन देख लीजिएगा, ये भी होगा, ये सी होगा और ये होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस को उसमें डालते हैं, ठीक है। तो जो टायर है, वायुयान के जो टायर होते हैं उसमें हम लोग नाइट्रोजन गैस को डालते हैं क्योंकि दबाव में ये जल्दी फटता नहीं है, ठीक है। चलिए आगे। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधों कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं? मैग्नीज, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम या फिर सल्फर। देखिए ये ऐसे ही आपने देखा होगा, अगर आप गांव में कभी गए होंगे तो ऐसे टाइप के कुछ कुछ पौधे रहते हैं। ये देखिए ऐसे एक्चुअल में पौधे रहते हैं। हम लोग सोचते हैं कि ये घोंसला है, लेकिन ये पौधे होते हैं। होता क्या है, देखिए कुछ कुछ जगह पे जो मिट्टियाँ होती हैं, मिट्टी में ध्यान से सुनिएगा, कुछ कुछ जो जगह जो मिट्टी होती है वहाँ मिट्टी में नाइट्रोजन गैस की कमी होती है। किसकी? नाइट्रोजन की कमी होती है। और आपको पता है अगर नाइट्रोजन ना हो तो क्या होगा, मिट्टी उपजाऊ नहीं रहेगी, आपको पता ही होगा ये, ठीक है। तो नाइट्रोजन की कमी बहुत ज़्यादा होती है कुछ कुछ जगह पे। अभी जब जगह पे नाइट्रोजन की कमी होगी तो जहाँ पे पौधे उगेंगे वो उनको भी तो नाइट्रोजन चाहिए, सीधी सी बात है। जो पौधे उगेंगे उनको नाइट्रोजन चाहिए ही चाहिए। जो हम लोग यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, जो खाद का यूज करते हैं उसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है ना। तो जो अब ये पौधों को नाइट्रोजन चाहिए तो करेंगे क्या, तो जो यहाँ पे छोटे छोटे कीड़े कीड़े मकोड़े रहते हैं आसपास में, कीड़े मकोड़े तो पूरे वायुमंडल में फैले होते हैं, तो ये कीड़े मकोड़ों का भक्षण कर लेते हैं और इन्हें ही बोलते हैं हम कीट भक्षी पौधे। क्या बोला मैंने कि देखिए मिट्टी में पौधे उगते हैं और यहाँ पे ऑलरेडी नाइट्रोजन की कमी है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए जो यहाँ पे कीटे, इन लोगों को कीट दिखेंगे, कीट का इन लोग भक्षण कर लेते हैं या फिर कीट को खा लेते हैं या फिर कीट का ये भक्षण कर लेते हैं, इसलिए यहाँ इन्हें बोलते हैं हम कीट भक्षी पौधे। तो कहाँ किसकी कमी होती है, तो नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये पौधे कीटों को पकड़ते हैं और उनको खाते हैं। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है मेथिलीन, ऑक्सिन, एसिटिलीन या फिर फ्लोरिजन। हरे फलों को पकाना है तो कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है ना, ये तो आपको पता है। कैल्शियम कार्बाइड क्या उत्पन्न करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिलीन। क्या उत्पन्न करता है, एसिटिलीन, या फिर इसे हम बोलते हैं एथिलीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हरे पौधों को पकाने के हरे फलों को पकाने के लिए एथिलीन का भी प्रयोग किया जाता है या जिसे हम बोलते हैं एसिटिलीन बोलते हैं। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है, ऑर्गन और नियॉन, नाइट्रोजन एवं नियॉन, नियॉन और पारद वाष्प या फिर पारा का भाप। वाष्प मतलब भाप होता है, पारद मतलब होता है पारा, और चौथा है केवल ऑर्गन। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा नियॉन और पारा का भाप, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है, जो पारा का भाप रहता है, पारा का भाप के साथ में या तो ऑर्गन भी मिला सकते हैं या तो नियॉन भी मिला सकते हैं। क्या क्या, ऑर्गन और नियॉन मिला के, पारा के भाप के साथ में ऑर्गन और नियॉन मिला के ट्यूबलाइट में उसको डाला जाता है। एथिल एल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है। किसके पीने के अयोग्य बनाया जाता है, एथिल एल्कोहल ही होता है ये, लेकिन इसमें क्या मिला देंगे कि ये पीने के अयोग्य बन जाएगा, पोटेशियम साइनाइड, मेथेनॉल एवं पिराडीन, एसिटिक अम्ल एवं पिरिडीन और नेप्थेलीन। एथिल एल्कोहल एक तरीके से आप बोल सकते हैं जो शराब होता है, वो पेय पदार्थ होते हैं जो शराब होता है वो, उसमें क्या मिला देंगे। देखिए पहली बात तो जो शराब होते हैं अगर इसको काफ़ी टाइम तक ऐसे खुला रख दिया जाए तो एथेनॉल से ये किस में बन जाता है, मान लीजिए शराब हो गया, अगर इसको काफ़ी टाइम तक ऐसे रख दिया जाएगा तो ये एथेनॉल से, एथेनॉल रहता है, एथिल एल्कोहल एथेनॉल है ना, उसी को बोलते हैं। तो एथेनॉल से ये किस में बदल जाता है, तो ये मेथेनॉल में बदल जाता है, किस में, मेथेनॉल में बदल जाता है। और ये मेथेनॉल एक टाइप का जहर होता है। क्या होता है, जहर। इसीलिए कई बार हम सुनते हैं कि
शराब पीने से इसकी मृत्यु हो गई। क्यों? वो जो शराब था वो काफ़ी टाइम तक रखा हुआ था, इस वजह से इथेनॉल से वो मिथेनॉल में कन्वर्ट हो गया और पीने से मृत्यु हो जाती है। ये बहुत ही जहरीला होता है। तो किसी भी चीज़ को अगर पीने के अयोग्य बनाना है, एथिल अल्कोहल को अगर पीने के अयोग्य बनाना है तो उसमें क्या मिलाएंगे? मेथेनॉल एवं पेरिडीन मिलाएंगे। बी राइट आंसर हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई? मिथाइल आइसोसाइनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड? भोपाल गैस त्रासदी हुआ क्या था? जो यहाँ पे हुआ था वहाँ पे बनता क्या था एक्चुअल में? तो वहाँ पे रासायनिक खाद बनती थी। क्या खाद बनती थी वहाँ पे? उसमें किसका यूज किया जाता था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का यूज किया जाता था। किसका? मिथाइल आइसोसाइनेट का यूज किया जाता था और यही गैस रिसाव हो इसी गैस का रिसाव हो जाता है और बहुत सारे लोग की मृत्यु हो जाती है। कब होता है ये? तो 1984 के टाइम पे, 1984 में भोपाल में होता है ये। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है CaOH2 या फिर NaHCO3, उसके बाद CaCO3 या फिर Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा? बेकिंग सोडा। इसको हम लोग खाने के रूप में यूज करते हैं, खाने के लिए जो खाने का सोडा बोलते हैं उसे बोलते हैं हम लोग बेकिंग सोडा। खाने का सोडा आपने देखा होगा, खाने का सोडा यूज करते हैं घर में, उसे हम क्या बोलते हैं? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर यहीं पे मैं बोलूं कि धोने का जो सोडा होता है, कपड़ा धोने का सोडा, ये सारा, तो धोने का सोडा को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या? सोडियम कार्बोनेट। धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट, खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, आपको याद रखना है। या फिर बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। और यहीं पे अगर मैं बात करता कास्टिक सोडा, किसका? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा अगर मैं बोलता आपको तो उसका रासायनिक सूत्र भी आप याद रखिएगा, पूछ लेता है क्या होता है? तो NaOH। क्या होता है? NaOH इसका सूत्र होता है। आगे, सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हीलियम? गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? सीधी सी बात है, जो अक्रिय होगी वही गैस भरी जाएगी, जो ज़्यादा क्रियाशील ना हो। अगर क्रियाशील रहेगी तो गुब्बारा फट सकता है, इसलिए कौन सी गैस? अक्रिय गैस। अक्रिय गैस यहाँ पे क्या दिख रहा है? तो हीलियम दिख रहा है। नीला थोथा क्या है? कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट या फिर सोडियम सल्फेट? तो जो नीला थोथा होता है उसका सूत्र होता है कॉपर सल्फेट, COSO4। ठीक है, कॉपर सल्फेट। यहाँ पे 5H2O भी होता है, ये एक्चुअल में पानी रहता है। बाकी कॉपर सल्फेट आपको याद रखना है, कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया, आपने देखा होगा डॉक्टर बेहोश करते हैं जब ऑपरेशन करना रहता है तो, के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है। पहली बात तो हंसने के लिए भी प्रयोग की जाती है, उसके अलावा डॉक्टर एनेस्थीसिया में जब बेहोश करते हैं उस टाइम में भी इसका प्रयोग करते हैं। कौन सी गैस का? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड? तो एनेस्थीसिया के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। जब डॉक्टरों को बेहोश करना रहता है ऑपरेशन के पहले तो नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? N2O भी बोलते हैं इसको, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर N2O। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH और NaHCO3, Na2CO3, यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, और CaOH2। बताइए इनमें से क्या है धोने का सोडा का फॉर्मूला? तो इसका अभी हमने बात किया था, क्या है? Na2CO3, जिसे हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं हम लोग धोने के सोडा को। और NaOH ये होता है कास्टिक सोडा, और ये होता है खाने का सोडा या फिर बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। तीनों सोडा आपको याद रहना चाहिए, क्वेश्चन बन सकता है, कहीं से भी बन सकता है।
फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड। जो फोटोग्राफी की प्लेट होती है उसमें किसकी परत चढ़ाई जाती है? कभी भी फोटोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपको याद रखना है सिल्वर ब्रोमाइड। क्या? सिल्वर ब्रोमाइड, या फिर इसे हम बोलते हैं AgBr। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड आपको याद रखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन, शीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? ग्लिसरीन, यूरिया, एल्कोहल या फिर पैराफिन। जो शीरा होता है किसके उत्पादन के लिए कच्चा माल होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा एल्कोहल। देखिए, जो शीरा होता है, शीरा पहले बनाया जाता है कोई भी चीज़ का, जैसे मान लीजिए अंगूर हो गया, अंगूर का शीरा बनाएंगे, फिर उसमें किण्वन की जो प्रक्रिया होती है, किण्वन की प्रक्रिया के बाद में क्या बनता है? एल्कोहल बनता है। ठीक है, तो शीरा से क्या बनता है? तो शीरा से एल्कोहल बनता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।